हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि चावल गेहूं कुछ चीज को हम मापते हैं, किस में मापते हैं तो केजी में मापते हैं। तो उसी तरह हीट को मापते हैं, जो गर्म है कोई भी चीज उसको किस चीज में मापते हैं तो ताप में मापते हैं। लेकिन किस चीज से मापते हैं जो हमको देखना था, किस चीज से मापते हैं थर्मोमीटर से। जैसे हम चावल को किस चीज से मापते हैं तो देखते हैं बटखारा रहता है, ये पहले के जमाने में होता वही कि बटखारा वगैरह 1 केजी का है, आधा केजी का है तो उससे मापते थे तो उसको कहते बटखारा था। लेकिन यहाँ जिस चीज यंत्र से मापते हैं वहां तो ऐसे ही फिजिकली था, यहाँ एक तरह से यंत्र के रूप में होता है काम, मशीन है एक तरह से। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कुंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ प्रवीण कोचिंग क्लास के चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उष्मा, हीट। आज उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या चीज, ताप किसे कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, क्या होता है, उसको मापने का पैमाना क्या है, किस चीज से मापा जाता है, सारा कुछ हम देखेंगे तथा उसका कितना मात्रक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज कि ताप कहते किसको है। ठीक है, ताप किसे कहते हैं। तो हम पिछले क्लास में ऊष्मा पढ़े थे। ऊष्मा याद होगा कि एक ऊर्जा का प्रकार है जो किसी वस्तु में बताता है गर्म या ठंडा। ठीक है, तो उसी गर्मी के बारे में पता करना रहता है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो उसको किस चीज में मापते हैं, ताप में। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ताप एक वह भौतिक अवस्था है जिससे हमको पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, जैसे हम लोग कहेंगे कि हमारा बॉडी, कहते हैं कि हमारा बॉडी कितना गर्म है या कितना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ताप कितना है, तो सब चीज कैसे किस चीज में हमको ज्ञात होता है तो ताप में। ठीक है, टेम्परेचर में। ठीक है, तो ताप को हम लोग किसी पॉइंट वाइज पूरे लिख दिए, आपको उसको समझाते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, तो याद रखिएगा, सारे पूछे आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बता देंगे कि जो होता है इसका मात्रक होता है 2-3 होता है, उसको कन्वर्जन करने के लिए, चेंज करने के लिए। एक जैसे सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है तथा केल्विन होता है। तो तीनों को आपस में रिलेट कर करके बताएंगे, तीनों को कैसे चेंज करते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट क्या हमारा कहता है ताप के बारे में। ताई देखते हैं क्या है, ताप एक भौतिक अवस्था है। ठीक है, जो बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी इसको ले लेते हैं, इस मार्कर को, तो देखेंगे इसको छू करके हमको पता चल जाएगा कि मतलब छू करके देखेंगे गर्म या ठंडा है, तो उसको बोलेंगे कि इसका ताप कितना है, किस चीज कितना है, तो इसके लिए मेजर करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस चीज से मेजर होता है, उसको क्या कहते हैं जिस चीज में मेजर होता है। तो पहले याद ध्यान देना है कि वस्तु को गर्म है कोई या ठंडा है, तो जिस चीज में हमको पता चलेगा उसी को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या चीज कर रहा है, ताप का मापन। जो हम लोग बोले कि ताप को मापते हैं किसी में, तो मतलब ताप मापने के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ताप का माप इस यंत्र से करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो थर्मोमीटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कैसे कहते हैं, थर्मोमीटर। तो किसी में मापते हैं हम लोग ताप को, तो किस चीज से मापते हैं तो थर्मोमीटर से। ठीक है, जैसे हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि चावल गेहूं कुछ चीज को हम मापते हैं, किस में मापते हैं तो केजी में मापते हैं। तो उसी तरह हीट को मापते हैं, जो गर्म है कोई भी चीज उसको किस में मापते हैं तो ताप में मापते हैं। लेकिन किस चीज से मापते हैं जो हमको देखना था, किस चीज से मापते हैं, थर्मोमीटर से। जैसे हम चावल को किस चीज से मापते हैं तो देखते हैं बटखारा रहता है, ये पहले के जमाने में होता वही कि बटखारा वगैरह 1 केजी का है, आधा केजी का है, तो उससे मापते थे तो उसको कहते बटखारा था। लेकिन यहाँ जिस चीज यंत्र से मापते हैं वहां तो ऐसे ही फिजिकली था, यहाँ एक तरह से यंत्र के रूप में होता है काम, मशीन है एक तरह से, तो उसको मशीन को क्या कहते हैं तो थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या ताप को मापते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि ताप का आधारभूत मात्रक। आधारभूत मात्रक बेसिकली मतलब ताप को हम किस चीज में मापते हैं, तो किस चीज में मापते हैं, किस चीज से मापते हैं तो थर्मोमीटर से, और किस चीज में मापते हैं तो सेल्सियस में मापते हैं, या फिर सेल्सियस या सेंटीग्रेड इसे कहते हैं, या फ़ारेनहाइट में मापते हैं हमारा, या इलेक्ट्रॉन जो ऐसा मात्रक है क्या हमारा केल्विन में मापते हैं। ठीक है, जब हम लोग फ़ारेनहाइट का यूज कहाँ करते हैं तो डॉक्टर वगैरह जितना जो बुखार वगैरह नापता है, तो बुखार एक तरह से ताप का सॉरी गर्मी का मापन है। जो गर्म बॉडी हमारा गर्म हो जाता है उसको मापते हैं किस चीज में तो ताप में, तो उसको किस चीज में मात्रक उसका किस चीज में मापते हैं तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग केल्विन, तो केल्विन साइंटिफिक के लिए यूज होता है, जितना साइंस वगैरह में यूज होता है हमारा केल्विन होता है। ठीक है, और सेंटीग्रेड भी वही चीज में होता है। ठीक है, ध्यान रखें, ये वाला हम ज्यादातर किस चीज के लिए यूज करते हैं डॉक्टर वगैरह करता है। ठीक है,
फ़ारेनहाइट में। तो याद रखिए कि इसका मात्रक तीन तरह से बेसिकली करते, तीन चीजों में मापते हैं। क्या चीज? सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन। ध्यान रखिएगा। अब इसका तीन चीज तो मापा में, लेकिन इसमें पढ़ना है मेन रूप से, या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कोई भी चीज को दे दिया, जैसे हमको बॉडी टेम्परेचर पता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हमारे शरीर और उसका तापमान, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है? सेल्सियस हो गया। यही चीज हमारा फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है? 98.6 डिग्री, 6 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, इन नमाज को याद कर लीजिए, याद रखिएगा। और रूम टेम्परेचर हमारा कितना है? बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, हमारे शरीर का। और रूम टेम्परेचर कितना होता है? जो हम नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, वायुमंडलीय ताप हमारा कितना है नॉर्मल? तो 37 डिग्री, सॉरी 27 डिग्री हमारा सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब आपको पूछ दिया क्या देगा कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो उसके लिए आपको हम आगे बताते हैं रिलेशन, जिससे आपको निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला। अगला पॉइंट हमारा क्या चाहिए कि ताप का दो नियत बिंदु होता है, दो नियत बिंदु होता है, जिस बिंदु पर हमारा शुद्ध जल बर्फ में या उबलने लगता है। कहने का इसका अर्थ यह है कि ताप जो है उसको मेन दो नियत बिंदु में तोड़ा गया या रखा गया है, जिसको कहते हैं निम्न नियत बिंदु तथा उच्च नियत बिंदु। ठीक है, निम्न नियत बिंदु उसको कहेंगे जहां पर जो हमारा शुद्ध जल है वो क्या चीज में बदलता है? तो बर्फ में बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं? निम्न नियत बिंदु। और उच्च नियत बिंदु किसको कहते हैं? जहां पर हमारा क्या चीज? शुद्ध जल क्या चीज उबलने लगता है, या उसको क्या कहते हैं? खौलने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उच्च नियत बिंदु। ठीक है, तब उस निम्न नियत बिंदु कितना होता है, उच्च नियत बिंदु कितना होता है? तो निम्न नियत आप लोगों को पता है बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? नहीं पता तो कितना याद कर लीजिए, कितना डिग्री? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या चलता है? बर्फ जमता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया वो क्या हो गया? तो निम्न नियत बिंदु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और उच्च नियत बिंदु किसको कहते हैं? जहां पर हमारा पानी है जो कैसे हो जाता है? उबालने लगता है या खौलने लगता है। तो कितना डिग्री पर खौलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको कैसे कहेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा? तो उच्च नियत बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा पॉइंट को। वही लिखा हुआ ताप का दो नियत बिंदु होता है, जिसको कैसे कहते हैं? पहला हमारा निम्न नियत बिंदु पर जल, जो हमारा जल है कैसे हो जाता है? बर्फ में बदल जाता है, बर्फ में बदलता है। वह बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस को कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री को। और दूसरा हमारा क्या चाहिए? उच्च नियत बिंदु पर। उच्च नियत बिंदु है दूसरा, जिस पर क्या होता है? जल हमारा उबलता है या खौलता है, वह कितना डिग्री पर होता है? काम घटना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा है कि वो बता रहा है कि टेम्परेचर का मान, जो ताप का मान है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना रहता है हमारा? ऐसे बोल रहा है कि जो सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना बराबर होता है हमारा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को। आपसे सीरियस क्वेश्चन पूछ लेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 32 डिग्री। इसको याद रख लीजिए। उसी तरह से सेंटीग्रेड का मान केल्विन में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का मान हमारा कितना केल्विन के बराबर होता है? तो 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस हमारे किसके बराबर है फ़ारेनहाइट में? तो 200 कितना? 12 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस हमारा केल्विन में कितना, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस हमारा केल्विन में कितना जाएगा? तो 373 केल्विन। ठीक है, होता है सीरियस, एक से जुड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि 0 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो होगा। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग हट जाते हैं। लिख लीजिए, ड्रॉ करके वीडियो लिखिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि कन्वर्जन किस तरह से होता है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से हमारा केल्विन में। ठीक है,
कैसे बोल रहे कन्वर्जन। आज उससे पहले एक तो देख लेते पॉइंट और हमारा जो रह गया था। कैसे कह रहा है कि ऊष्मा जो हमारा है, सॉरी हाँ, उस किसी वस्तु को यदि हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो तथा या उससे ऊष्मा को निकालते हैं, जो कल ऊष्मा पढ़ रहे थे उसके उसका किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं या उससे ऊष्मा निकालते हैं तो क्या होता है, तो ताप में कैसे होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बात कर लिख लीजिए, यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है या उससे निकाला या निकाली जाती है तो उस वस्तु के ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिख लीजिए, यदि ताप देते हैं, सर यदि ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, ताप बढ़ जाता है उस वस्तु का। यदि ऊष्मा निकाली जाती है तो क्या होता है, ताप हमारा घट जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको कि किसी वस्तु में किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है या उससे निकाली जाती है तो क्या होता है, उसका ताप में परिवर्तन। यदि ऊष्मा को दी जाती है तो क्या होता है, ताप हमारा बढ़ जाता है। यदि ऊष्मा निकाली जाती है तो ताप हमारा क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन के लिए हम मेरे पास एक याद रखना है, रिलेशन है, क्या चीज है, तो पहले सेल्सियस में यदि हमारा है, सेल्सियस में C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। यदि सी में रहे, सेल्सियस में रहे या सेंटीग्रेड में रहे, उसको फॉरेनहाइट में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, या इसको केल्विन में चेंज करना हो, इसको केल्विन में चेंज करना हो तो क्या चीज होता है, K माइनस 273/100। ठीक है, ये रिलेशन है जिससे हम किसी चीज में चेंज कर सकते हैं। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, डब्बा बना करके टिक कर लीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। क्या चीज, सेल्सियस C/100 F माइनस 32/180 और K माइनस 273 कितना 100 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। कन्वर्जन आपको बहुत ज्यादा पूछेगा, जैसे आपको पूछ देगा कैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस के फॉरेनहाइट में कितना होगा या फिर उसका केल्विन में कितना होगा, तो आपको पता रहेगा तब निकालिएगा। तो आपको एक एक करके क्वेश्चन लिस्ट देते हैं, उसके बाद सबको निकाल करके हम बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा क्या चाहिए दे देते हैं, 100 चेंज करना है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस को फॉरेनहाइट में तथा केल्विन में बदले। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे किस चीज में कर रहा है पहला, तो फॉरेनहाइट है, तो फॉरेनहाइट के लिए बस इतना दोनों को बराबर कर देना, कितना है C/180 सॉरी C/100 और F माइनस 32/180 यही ना है हमारे पास। करिए, आइए देखते हैं तो कितना रहेगा। C का मान कितना दिया हुआ है, दिया ना, C का मान कितना C है, C बराबर कितना दिया है 100, तो 100/100 बराबर F का निकालना, F माइनस 32 कितना रहेगा 180। हो गया ना, यही ना हो गया। काट दो, 2 जीरो से ऊपर नीचे 2 जीरो कट जाएगा हमारा।
उसके बाद क्या चलेगा, 180 गुना भागा में दिख रहा करके गुना में 180 बराबर 1 है, 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 32, इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में 180 प्लस 32 बराबर कितना रहेगा 1। तो यहाँ से 1 के मान कितना निकल गया, 180 प्लस 32 कितना रहेगा 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अभी हम आपको लास्ट में फॉरेन में बताए थे, कैसे बोले थे कि 100 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 32 डिग्री होता है। और उसी को 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए आ गया 100 डिग्री यहाँ पे है सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो गया 212 डिग्री सेल्सियस हो गया, सॉरी फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए और इसी तरह से सारा चेंज होता है। आपको वर्क करके दिखाते कैसे केल्विन परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं फॉर्मूला जो हमारे था C बटे 100 बराबर F माइनस 32 बटे 180 बराबर क्या चीज था K माइनस 273 बटे 100। ठीक है, इसको लिख करके रखिए। जब भी आएगा इस तरह से क्वेश्चन तो इसको लिख लीजिएगा रिलेशन, उसके बाद ही बनाना शुरू करिएगा तो ज्यादा अच्छा आसानी से याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं, ई दिया हुआ हमको सेल्सियस दिया है और कैसे केल्विन में पूछ रहा था, ये बराबर करके लगाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, C बटे 100 बराबर K माइनस 273 बटे 100, यही ना है। इधर इधर बराबर में दोनों साइड इधर से इधर कटेगा ये दोनों। अब कितना बचेगा C के मान हम देखेंगे, C का मान कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, 100 बराबर K माइनस 273, इधर माइनस में इधर आकर के प्लस, तो 100 प्लस 273 बराबर K। तो केल्विन में कितना मान हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का, तो 373 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाला निकल गया ना, केल्विन में हमारा निकल गया। तो इसी तरह से चेंज होता है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक दो, उसके बाद आप लोग को दे देंगे होमवर्क में, उसको आप लोग बना करके और फिर कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, पहले उससे पहले देख लेते हैं एक दो और मिटा देते हैं, वो रहने देते हैं ताकि रिलेशन बनाने में अच्छा आसानी रहे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कर रहा था। 200 ले लेते हैं या फिर 150 ले लेते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में ले लेते हैं। कुछ फ़ारेनहाइट में हम लोग ले लेते हैं 150 फ़ारेनहाइट को 150 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तथा केल्विन में बदले। ठीक है, सेल्सियस में तथा केल्विन में बदले, हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्यूशन करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट और हमारा सेल्सियस वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या चाहिए हमारा C बटे 100 F माइनस 32 बटे 180, यही है हमारा रिलेशन दोनों में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो देखिए अब करते हैं, F बराबर जहां वहां पे कितना रखना है 150 और C में हमको मान चाहिए, तो C बटे 100 हो गया, F कितना है 150 और माइनस 32 बटे 180 हो गया। काटो, 1 0 से 1 0 कटेगा नीचे नीचे, या फिर डायरेक्ट कर दो, इसको गुणा कर दो, कितना रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये 18C बराबर हमारा कितना हो गया, इसको करेंगे तो 150, इसको ऐसे कर दो 10 गुने 150 में से 32 आएगा तो कितना बचेगा हमारा 118, 18 तो 20 और 30 50। ठीक है, हो गया ना इतना। अब 18C 10 गुना हो जाएगा तो 1180, 80 को निकालना तो 1180 बटे हमारा 18 हो जाएगा। 18 से भागा देंगे तो हमारा क्या जी इसका फ़ारेनहाइट का मान किस चीज में निकलेगा, तो सेल्सियस में। तो कितना रहेगा 18 18 9 78 18 6 78 से 18 6 78 से 78 से मतलब 108 हो गया, तो बच गया 10 18 25 18 6 78 18 25 90 और 10.55, यही हो गया क्या चीज डिग्री सेल्सियस हमारा मान हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, एक हो गया। उसी तरह से निकालना जाएगा इसको किस किस चीज में करना, केल्विन में करना हो तो
केल्विन में करना तो कौन सा रिलेशन, कौन कौन मिले, एफ ई वाला दिया, आई वाला दिया, यही ना दिया। तो क्या लेते हैं, देखिए एफ माइनस 32 बटे 180 बराबर के माइनस 273 बटे 100। ठीक है, करिए यहां से 0 से 0 काट जाएगा, कटेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, या फिर और काट लीजिए ना, 2 बचे 10 और 2 नंबर के 18 हो गया। आप करते हैं तो 5f क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ऐसे, तो 5f माइनस 32 बचे तो हो जाएगा 30 पच्चीस 150 तो करेगा 160 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9k माइनस 9 के 27 और 9 से 63 63 2 65 6 में 18 18 6 24। ठीक है, इतना हो गया। सॉरी, देखिए यहाँ एफ का मान तो दिया हुआ ना हमारा है, एफ का मान कितना 150 दिया था, ये तो निकाल हमको के का मान निकालना है। तो आप करो 100, इसको करना है इस तरह से 5 गुना होगा 150 से कितना जाएगा 32 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 118, ऐसे इसको गुना करना है। करिए हम करना जाएगा 8 बजे 40 के 0 हाथ में 4 और 5 4 9 और 5 एकम 5। ठीक है, 590 होगा। ठीक है, और बराबर 9 के माइनस 2457 इधर माइनस इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 590 प्लस 2457 बराबर 9 के। अब इसको करेंगे तो 7 2 5 14 के 4 5 9 1 10 के 0 2 1 3 बराबर 9 के, इधर 9 गुना में इधर आकर के भागा हो जाएगा कितना 30 बटे 9। इसको कर दीजिएगा जितना आएगा वही बचे हमारा होगा आंसर। ठीक है, देखिए इसमें निकला हमारा केल्विन में, यहाँ पे कैसे निकला सेल्सियस में। तो आपको पता चल गया और समझ में आ रहा होगा किस तरह से कन्वर्जन होता है। ठीक है, उसी तरह से यदि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री है 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कितना होता है 98.6 होता है। तो आप लोग काल करके इसको देखिएगा, इसका आंसर होता है, मतलब चेक कर लीजिएगा कि सही बात है, आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, जैसे देते हैं पहला क्वेश्चन कि 50 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदले। दूसरा हमारा है, हमारा कितना है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट तथा केल्विन में बदले। इसको शॉर्ट करके फॉरेनहाइट लिखे, मतलब फॉरेनहाइट के मतलब हमारा क्या चल रहा था केल्विन, 80 मतलब सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट तक केल्विन में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं, केल्विन में देते हैं, तो केल्विन में ले लेते हैं 200 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले। ठीक है, चौथा 150 केल्विन को फॉरेनहाइट में बदले। लास्ट एक देते हैं, ले लीजिए कुछ हो रहेगा 300 फॉरेनहाइट को केल्विन तथा डिग्री सेल्सियस में बदले। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन दिए, 5 का आंसर आप लोग कमेंट में कर करके पहला कितना, दूसरा कितना, तीसरा कितना, इतना, चौथा कितना, पांचवा कितना, ऐसे कर करके लिख दीजिएगा। ठीक है,
यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि हमारा भी प्रमोशन हो वीडियो का हमारा। ठीक है, धन्यवाद।